ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति। ध्यान दे दीजिए सुरेश माता जी। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। सब बच्चों को, बाबा को ओम शांति। आज बाबा ने साकार मुरली में कहा है कि मुरली 5-6 बार सुननी भी है और पढ़नी भी है, और अमृत वेले उठकर बाबा को याद करना है। और फिर वरदान जो दिया बाबा ने, अलौकिक बाबा और अलौकिक वरदान, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ओम शांति। आगे डिटेल है। मेरी आवाज आ रही है अर्चना जी? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। जो ब्राह्मण जीवन है वो हीरे तुल्य है और अमूल्य अमूल्य जीवन है। कहते हैं ना, कोई चीज बड़ी अमूल्य होती है, अमोलक होती है, वो हमारा ब्राह्मण जीवन है। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन, साधारण कर्म नहीं हो सकता। ये ऐसा अलौकिक जीवन है, इस जीवन में कोई भी साधारण कर्म नहीं हो सकता। उच्च कर्म होंगे सदा और उच्च ही चलन होगी। जो कर्म मैं करूंगा, जो भी कर्म हम करेंगे वह अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी ही स्थिति होती है। इसलिए बाबा ने कहा कि स्मृति में रहें एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देती है। इसलिए हर कर्म श्रेष्ठ हो, अलौकिक हो। ओम शांति। आगे स्लोगन है। बाबा ने कहा है कि सब उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। बाबा ने कहा है कि उन्नति का चश्मा पहनेंगे तो विशेषताएं ही विशेषताएं दिखाई देंगी, किसी की बुराइयां दिखेंगी भी नहीं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे परिवार का। ओम। ओम शांति। थैंक यू सुरेश माता जी। अभी अशोक भाई या रजनी बहन, आप रजनी बहन तो वो मुरली करेंगे। अनीता बहन, आप थोड़ा सा समराइज कर लीजिए ना। रूमा बहन तो आई नहीं है। साकार वाणी। जब तक वो नहीं आए मैं मेरी आपको आज का मेरी शुभ। मेरी आवाज आ ठीक। रही है? हाँ जी, आ रही है भैया, आ रही। अच्छा, आज के महावाक्यों को रिवाइज करते हैं। आज बाबा ने विशेष तौर पर तो ये कहा था कि माया के तूफानों को डोंट केयर करो। अब बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर कभी भी डोंट केयर मत करो, उस पर हमेशा अटेंशन दो, तो अवस्था जो है अचल अडोल हो जाएगी। स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। एक बाबा ने ये बहुत अच्छी बात कही थी कि अवस्था अचल अडोल रहनी चाहिए। यदि कोई भी परिवार में कोई ऐसा चला जाता है अगर, तो उसमें रोना नहीं है, उसको साक्षी होकर ड्रामा समझकर अपनी स्थिति को अचल अडोल बना के रखना है। उसके बाद बाबा ने जो कहा कि अक्सर करके बच्चे जो है जैसे मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के जाएं, लक्ष्मी नारायण के जाएं, राधे कृष्ण के जाएं, या देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, और वहाँ हाथ जोड़कर सब क्या कहते हैं, तमेव माता च पिता तमे तमेव विद्या द्रविणम तमेव। लेकिन वो अर्थ नहीं जानते हैं। हम बच्चे जो है इस चीज को जो है यथार्थ रूप में जानते हैं कि पढ़ाने वाला माता पिता जो है हमारा जो है शिव बाबा ही है। वही वास्तव में जो है हमें पढ़ाता है। हम और किसी को जो है कृष्ण को या कि लक्ष्मी नारायण को माता पिता नहीं कह सकते। कृष्ण तो बच्चा है, वो तो बचपन का है, तो वो हमारा माता पिता नहीं हो सकता। उसके बाद बाबा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच बताया है कि ना ब्रह्मा ऊंचा है ना शंकर ऊंचा है, क्योंकि वो जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर को जो है ये सात रूप में नहीं जानते। ये सब तीनों भी जो है हमारे शिव बाबा की रचना है। इस प्रकार जो है बाप के बारे में और देवताओं के बारे में जो ये
बच्चे महिमा करते हैं यथार्थ रूप में, क्योंकि ज्ञान नहीं है इसलिए जो है इस तरह के कार्य करते हैं। लेकिन बच्चे जो है बाप को पहचान गए हैं, और बाप ही आकर यथार्थ जो ज्ञान है, जो राइट है, वो हमको जो है समझाता है, शिक्षक रूप में जो है हमें समझाता है। फिर यथार्थ उल्टा वृक्ष झाड़ के बारे में बाबा ने बताया है कि ये चैतन्य उल्टा वृक्ष है, जिसमें नीचे जो है बच्चे हैं, ऊपर जो है बाप है, और बीच में टाल टहनियाँ जो है धर्म की आत्माएं हैं। जो जिसको हम झाड़ कहते हैं, उसमें बच्चे समझते हैं कि शायद वो जो है उसका बीज है वो भी चैतन्य है, लेकिन वो चैतन्य नहीं है। ठीक है, वृद्धि को वो पाता है, लेकिन उसके अंदर जो है ज्ञान, जो समझने की, जो जिसे विवेक कहते हैं, वो चीज नहीं, लेकिन उसको इसीलिए जो है चैतन्य कहा गया है। फिर बाबा एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि कलकत्ते में बड़का झाड़ जो है, जिसकी जो है जड़ इतनी फैल चुकी है, उसका पता ही नहीं चलता है कि उसका सुर कहाँ पर है, फाउंडेशन कहाँ पर है। फिर बाबा ने बताया है कि शिव बाबा का जो बर्थडे जो है हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, अर्थात स्वर की स्थापना करते हैं। भारत कंगाल बन गया, इसलिए हम क्या कहते हैं, हम सो हम बताते हैं, हम तो ब्रह्मा तो हम देवता, देवता तो क्षत्रिय, इस प्रकार जो वैश्य और शूद्र वर्ण में, इस प्रकार जो है हम बाबा जो है चक्कर लगाती हैं। परम पिता परमात्मा तो सबको रचने वाला है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी वही रचने वाला है। उसके बाद जो है बाबा ने बताया कि ये जो है भक्त एक भक्त द्वापर से जो है भक्ति की होती है, तो वो जो है भक्ति माला होती है, ज्ञान माला होती है। भक्ति माला में तो सभी आ जाते हैं, लेकिन ज्ञान माला में जो है बाबा के जो बच्चे होते हैं, जो जिसको रुद्र माला कहा गया है, उसमें जो है जो इस बाबा का बच्चा बनता है, वो जो ज्ञान को धारण करता है, केवल वही इसमें आता है। उसके बाद रावण की माला नहीं होती, भक्तों की माला होती है। भक्त शिरोमणि में एक मीरा कही गई है, जिसको कृष्ण का साक्षात्कार होता था। दूसरे जो नंबर के जो शिरोमणि भक्त हैं वो नारद हैं। ये सब बातें जो है बाबा ने बताया शास्त्रों के अंदर केवल जो है यथार्थ में ये जो है पिक्चराइज की गई है, यथार्थ नहीं है। ये सब बैठ के जो है जैसे जैसे उनकी कल्पना थी उस हिसाब से उनका जो है वर्णन किया गया है। बाबा ही हमको बताता है कि भक्त कौन है, मीरा कौन है, और नारद कौन है। उसके बाद बाबा ने बताया कि सब फीमेल जो है सीताएं हैं, जो सब रामायण की शोक वाटिका में है, दुख में है। ऐसे लंका की कोई बात नहीं है कि लंका जो देश है वहाँ है, नहीं। भारत में ही सब कुछ होता है, ये भारत की ही बात है। सबका सर्वगति, सबका बाप ही सर्व की सदगति करने वाला होता है। वही पतित से पावन बनाता है, भारत को पवित्र पावन जो है वही बनाता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भले सभी धर्म के लोग अपने अपने पैगंबर के तीर्थ स्थापन पर जाते हैं, लेकिन सबका सदगति दाता एक बाप है, क्योंकि बाप ही अविनाशी खंड भारत में आता है, इसीलिए जो है वही सर्वोच्च है। बाप आकर कहता है मैं यहाँ आकर सबको जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी मुक्ति तो देता हूँ, अन्य धर्मों की आत्माएं मुक्ति तो देती है, लेकिन वो सदगति नहीं दे सकती। सचखंड को स्थापन करने वाला केवल एक ही बाप है। हर मनुष्य की आत्मा में एक अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, 21 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तभी कहा जाता है कि बनी बनाई बन रही है, कुछ बनना नहीं। फिर बाबा ने वही एग्जाम्पल दिया कि किसी का बाप मरे या दूसरा जन्म ले, उसको रोना नहीं है, भरत व्यवहार में जैसे अक्सर हम सब रोते हैं। बाबा ने तो चाहे कैसी भी स्थिति हो, ज्ञान मिलने के बाद चाहे कैसी भी स्थिति हो, कोई भी दुख आए, माया का कोई भी तूफान है, अपनी स्थिति बाप को याद करते हुए अचल अडोल बना के रखनी है। एग्जाम्पल जो शास्त्रों में अंगद का दिया था कि अंगद की ऐसी अचल स्थिति थी जो उसको रावण भी नहीं हिला सकता। वो हमारे लिए शास्त्रों में तो एक कहानी बना दी कि हमारी स्थिति अंगद के समान होनी चाहिए, ताकि माया रूपी रावण हमको किसी भी स्थिति में हिला न सके। माया के कितने भी तूफान लगे, डोंट केयर करना, घबराना नहीं है, और पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है। तो बाबा ने कहा हम सब पार्वतियां हैं, शिव बाबा की अमर कथा को सुन रही हैं, और क्योंकि हम अमर लोक की वासी हैं, इस प्रकार आदि मध्य अंत का सुख हमें ही मिलता है। अब अंत है, फिर त्योहार के बारे में बताया। सब त्योहार तो नहीं मना, समय के साथ जितने भी त्योहार हैं सब इसी समय के होते हैं। सतयुग में केवल एक ही त्योहार मनाया जाता है, करोना शिंदे, जब लक्ष्मी नारायण को राजगद्दी दी जाती है।
बाबा ने बताया कि बच्चे तो डबल सर्विस करते हैं, इसलिए डबल सोशल वर्कर है, लेकिन बाप तो केवल एक ही सर्विस करता है, पति से पावन बनाता है। उसके बाद बाबा ने बताया है कि बच्चे, ये जो कब्रिस्तान है, कलयुग जो है ये तो कब्रिस्तान है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए केवल बाबा को याद करना बहुत सहज है। इस प्रकार जो है बाबा को याद करेंगे तो कर्मों का विनाश होगा, पवित्र बनेंगे, फिर बाबा के साथ अपने परम धाम जाएंगे। बच्चे धंधे दोरी में लगते रहते हैं, भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद कर पूजा करते हैं, उनके गीत गाते हैं। तो उसके बाद बाबा ने कहा कि कैसे भी हो, किसी भी प्रकार का हो, समय निकाल के जो है बाबा को केवल याद करते रहना है। उसके बाद बाबा ने बताया कि जो है इस समय जो है पतित बन गए हैं, पांचों विकारों का ग्रहण लग गया, इसलिए काले बन गए हैं, क्योंकि सब जितनी भी आत्माएं हैं विकारी बन गई है, पांचों विकारों ने उनको अभिभूत कर लिया है। इन पांच विकारों ने ही जो है काला बनाया है। सतयुग में सब गोरे थे, अब श्याम बन गए हैं, इसलिए ज्ञान कृष्ण का जो नाम बताते हैं श्याम सुंदर, वो उनको पता ही नहीं, शास्त्रों में तो उन्होंने जो है प्रेम भाववश जो है श्याम सुंदर कह दिया। ये किसी को नहीं पता कि श्री कृष्ण सतयुग में जो है पवित्र था, पावन था, और जो है गोरा था। अब जो है कलयुग में 84 जन्म देते लेते अंतिम जन्म में विकारी बन गया है, इसलिए उसको जो है श्याम कहते हैं। उसके बाद बताया कि हम सब आत्माएं ब्रह्मांड की रहने वाली है। लोग जो है ब्रह्म को जो है तत्व, ब्रह्म तत्व तय 5 तत्व पृथ्वी पर होते हैं, छठा तत्व ब्रह्म तत्व को कहा जाता है। ये जो है ब्रह्म कहना जो है ब्रह्म है। हम बच्चे जो है ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं, हमारा सिंहासन ब्रह्मांड है पूरे लोक में। तो जो है हम जो आत्माएं हैं, बाप कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, आत्मा भी कहती हैं हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, मतलब अमर लोक को ये बताया है, पूरा का पूरा एक तत्व है, वो हमारा घर है, वहाँ हमारी आत्माएं पवित्र हैं। हम ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं, फिर बाद में विश्व के मालिक बनते हैं। माया घड़ी घड़ी याद भुला देती है, इसमें हट करने की कोई बात नहीं। फुर्सत मिले, थोड़ी सी भी फुर्सत मिलते तो बाबा को याद करना है। सबसे अच्छा टाइम है या बाबा को याद करने का अमृत वेले का टाइम। अमृत वेले में बाबा को याद करेंगे, सारे दिन के लिए चार्ज हो जाएंगे। बाबा ने कहा उसका असर सारा दिन रहेगा। तो बताया बच्चों को, समझाया कि पहले खिलाने वाले को खिलाना, फिर खुद खाना है, ये संस्कार पक्का हो जाता है। जब शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं तो पहले उन्हीं को भोग लगाना है, फिर सूक्ष्म वतन में आकर साक्षात्कार होते हैं। ये सब ड्रामा में वो मूल है, गाया जाता है ना देवताओं के लिए, उनको ब्रह्मा भोजन क्योंकि देवताएं भी जो है ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, ये शास्त्रों में ही गायन है। तो ये इस ब्रह्म संगम युग की ही बात है कि हम जो है ब्रह्मा, ये जो ब्रह्मा भोजन मिलता है इसकी बहुत महत्वता है। इसको जो है देवताएं भी लोग जो है तरसते हैं, अर्थात संगम युग पर ही होता है। इसलिए ब्रह्मा भोजन खाकर ही ब्राह्मण से हम बच्चे देवता बनते हैं। उसके बाद फिर जो है बाबा ने बताया सब खेल पाल है, महफिल लगती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। पढ़े मुरली? क्या रजनी बहन आ रहे? अगर वो नहीं आ रहे आप कंटिन्यू कर लो। मैं आ तो गई हूँ सुरेश जी। चलो ठीक पहले ठीक। सुरेश बहन कर सकती हैं अगर आप थोड़ा सा समय लेना चाहती हैं। पढ़ लिया आपने सुरेश जी? हाँ, नहीं पढ़ तो दूंगी, अगर आप तैयार हो तो आप पढ़ो, कर दो, कोई कोई बात मैंने तो नहीं। तैयारी की हुई है, आपने पढ़नी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। हाँ चलो जी। ठीक है, 26 और 27 दोनों पढ़नी है ना, छोटी है ना 27 वाली दोनों। हाँ जी, 26 बढ़िया। हाँ जी ठीक है। थैंक यू जी। ओम शांति सबका, मेरे मीठे बाबा का भी। आज जो 26/10/75 की मुरली पहले पढ़ रहे हैं वो बाबा ने जो टाइटल दिया है ना, बहुत अच्छा टाइटल है। विकारी देह रूपी सांप से सारी कमाई खत्म। ये जो देह है ना, ये विकारी है, अगर इसको देखेंगे
ये देह नहीं, ये सांप रूप है। देह के रूप में एक सांप है, इससे ना सारी कमाई खत्म हो जाती है। इसलिए हर विकार से बाबा कहते हैं दूरी बना के रखो। तो आगे फिर बाबा ने कहा कि जो सर्व प्राप्तियों को अधिकार दिलाने वाले, बीती को बीती कर वर्तमान और भविष्य के हर संकल्प को श्रेष्ठ बनाने वाले, और आत्माओं के कर्मों की कर्म कहानी को जानने वाले धर्मराज शिव बाबा बोले। बाबा कहते हैं मैं धर्मराज हूँ। बाप दादा सब बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक ने यहाँ आने पर कोर्स किया है, कोर्स किया है, और कोर्स के बाद फिर रिवाइज कोर्स भी चला। रिवाइज के बाद अब अंतिम कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। तो बाबा कहते हैं जो कुछ सुना, जो पाया, जो बाप के चरित्र देखे, उसी प्रमाण अपने में समाया, कितना और गवाया कितना। मैंने कहा कि जो कुछ तुमने सुना है, जो पाया है, और जो तुमने बाप के चरित्र देखे हैं, उस प्रमाण तुमने कितना अपने अंदर समाया है और कितना गवा दिया। सिर्फ सुनने वाले बने हो या स्वयं में संपन्न भी बने हो, समर्थ बने या सिर्फ अन्य श्रेष्ठ आत्माओं माँ बाप दादा के गुणगान करने वाले ही बने, बहुत अच्छी बात है ये। बाबा कहते हैं सिर्फ तुम जो सुना रहा है उसके गुणगान ही करते रहते हो। जैसे सब लोग कहते हैं ना शिवानी बहन बहुत अच्छा सुनाती है, या किसी का भी नाम होता है तो सूरज भाई जी बड़ा अच्छा सुनाते हैं, उसी का गुणगान करते हो या उसको अपने में समाते भी हो या समर्थ बनते भी हो। तो ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, दिव्य गुण संपन्न स्वरूप और सदा सेवाधारी स्वरूप बने हो, या इन सब के ही सिमरन करते रहते हो। बाबा कहते सब ऐसे नहीं करना। ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, योग बड़ा श्रेष्ठ है, दिव्य गुण धारण करना आवश्यक है, और सेवा करना मुझ ब्राह्मण का फर्ज है। बाबा कहते हैं औरों को आप समान बनाने का हमारा ब्राह्मण बच्चों का फर्ज है। ऐसा सिर्फ सुमरन करते हो या स्वरूप भी बने हो। फिर बाबा कहते हैं इसी प्रकार से आप अपने आप को रियलाइज करना है। ये है लास्ट का कोर्स। जैसे दीपावली पर पुराना पोता मेल समाप्त कर नया शुरू करते हैं और अपने रजिस्टर्स चेक करते हैं, ऐसे आप सभी को आदि से अंत तक अपना, अर्थात आज तक का जितना भी रजिस्टर है उसको चेक करना है, और हर सब्जेक्ट में तुमने कितनी मार्क्स ली है। बाबा कहते हैं जैसे दिवाली पर सब पुराना पोता मेल कर देखते हैं, उसी तरह तुमने भी हर रोज रात को अपना पोता मेल बाबा को देकर सोना है, अपना रजिस्टर चेक करके सोना है कि आज के दिन में हमने कितने मार्क्स लिए। समय के प्रमाण जबकि मंजिल अब सामने दिखाई दे रही है, जब लक्ष्य डबल लक्ष्य स्पष्ट है, तो वर्तमान संगम युगी फरिश्तेपन का लक्ष्य और भविष्य देवता का लक्ष्य। जैसे लक्ष्य स्पष्ट है वैसे लक्षण भी स्पष्ट दिखाई देते हैं तुम्हें। विश्व परिवर्तन के पहले क्या स्वयं में परिवर्तन हुआ अनुभव होता है? ऐसी चेकिंग की है क्या तुमने? बाबा कहते हैं जब लक्ष्य स्पष्ट है तो लक्षण भी तो स्पष्ट होने चाहिए, और जो विश्व का परिवर्तन होना है उससे पहले तुम्हें अपने में परिवर्तन का अनुभव होता है या सिर्फ चेकिंग ही की? बाबा ने कहा सिर्फ चेकिंग भी नहीं करनी है। पहले तो बाबा ने कहा चेक करो, फिर बाबा कहते हैं चेकिंग से भी संतुष्ट नहीं होना, तो इसका परिवर्तन का तुम्हें अनुभव भी तो हो ना, भाई मैंने कितना अनुभव किया, मेरे में क्या क्या परिवर्तन लाए मैं। तो बाबा ने कहा सर्व बच्चों के रजिस्टर चेक किए। बाबा ने देखा कि सारे बच्चों के रजिस्टर में क्या क्या लिखा है। जिन्होंने अपनी कर्म कहानी लिखी उनकी रिजल्ट भी देखी, तो
और क्या देखा? कई आत्माओं ने भय और लज्जा के वंश लिखा ही नहीं। बाबा कहते हैं जिनके मन में भय होता है, शर्म के मारे भी कई बच्चे नहीं लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सबको लिखना है। बाबा के बच्चे हो, ब्राह्मण बच्चे हो तुम, लेकिन बाप दादा के पास निराकारी साकारी बाप के रूप में हर बच्चे का रजिस्टर आदि से अंत तक बिल्कुल स्पष्ट है। इसको कोई भी मिटा नहीं सकता। अब तक के रजिस्टर की रिजल्ट में विशेष 3 प्रकार की रिजल्ट है। अब बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है भाई। 3 प्रकार के रिजल्ट है हर एक के रजिस्टर में। एक है छिपाना, दूसरा कहीं कहीं फंसना, तीसरा अलबेलेपन में बहाने बनाना। ये 3 तरह की रिजल्ट बाबा ने विशेष देखी। और बहानेबाजी में तो बाबा कहते बहुत होशियार है। अपने आप को व अपनी गलती को छिपाने के लिए बहुत वंडरफुल बातें बनाते हैं। आदि से अब तक ऐसी बातों का संग्रह करें जो आज कल के शास्त्रों समान बड़े शास्त्र बन जाएं। बाबा ने कहा जो तुम्हारे में कोई भी गलती नहीं है, होशियारी नहीं करनी है, वंडरफुल बातें करते हो, उनका रजिस्टर नहीं बनाना, उनका संग्रह नहीं करना, उनका शास्त्र नहीं बनाना। ऐसा मत करो। अपनी गलती को गलती मानने के बजाय उसे यथार्थ सिद्ध करने में व झूठ को सच सिद्ध करने में आजकल के काले कोट वाले वकीलों के समान माया से लड़ने की बजाय ऐसे केस लड़ने में बहुत होशियार हैं। अंडरलाइन करने वाली बात है, वकीलों के समान झूठ बोलने वाले नहीं। होशियारी नहीं दिखानी है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि अभी अपने को सिद्ध करना अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित होना। इस जन्म में तुम अपने आप को सिद्ध करोगे, बाबा कह रहे हैं, तो फिर ये सदा काल के लिए बाप की सर्व सिद्धियों से वंचित रह जाओगे, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और सिद्ध करने वालों में जिद करने के संस्कार जरूर होते हैं। ऐसी आत्मा सदगति को नहीं पा सकती। अब तक मेजॉरिटी पहला पाठ अर्थात पहली बात जो है वो पवित्र दृष्टि भाई भाई की वृत्ति में फेल है। अब तक इस पहले फरमान पर चलने वाले फरमानवरदार तो बहुत थोड़े हैं। बाबा कहते हैं अभी तक तो पहला पाठ ही पक्का नहीं हुआ। पवित्र दृष्टि क्या है, भाई भाई की वृत्ति क्या है, उसमें भी फेल है। तो बार बार इस फरमान का उल्लंघन करने की बजाय अपने ऊपर बोझ उठाते रहते हो। जो ये बाबा ने फरमान किया उसका उल्लंघन करते हो ना, तो तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ चढ़ जाता है। इसका कारण ये है पवित्रता के मुख्य सब्जेक्ट का महत्व ही नहीं जाना, उसके नुकसान की नॉलेज को भी नहीं जाना कि कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं हम अपना, जो हम मुख्य सब्जेक्ट को ही नहीं जानते। कोई भी देहधारी संकल्प सेवा कर्म से फंसना, कोई भी देहधारी में संकल्प सेवा कर्म से फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना, अर्थात अपनी की हुई अब तक की सारी कमाई खत्म करनी। बाबा कहते हैं अपनी कमाई को खत्म नहीं करना, किसी की देहधारी के संकल्पों में या कर्मों में नहीं फंसना। अगर उसमें फंस गए तो ये देह जो है ना ये विकारी है, उस सांप को तुमने टच नहीं करना, अपने आप को बचा कर रखना है। सांप बहुत खतरनाक होता है। बाबा कहते हैं अपनी की हुई कमाई पूरे जन्म की खराब नहीं करनी है। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो या तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से इस सांप के विष के कारण जैसे मनुष्य को खत्म कर देता है। जैसे जो सांप जैसा सांप अगर डस लेता है और वो मनुष्य के शरीर में विष इतना फैल जाता है
कि सांस ही नहीं आता, पानी भी नहीं मांगता सांप का काटा हुआ, तो इस देह रूपी सांप को भी अगर हमने टच कर लिया तो हमारी भी वही हालत होती है। तो वैसे ही ये सांप भी, अर्थात देह में फंसने का विष, सारी कमाई को खत्म कर देता है। फिर बाबा ने कहा, जो पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है, फिर बाबा ने कहा है, अपनी कमाई के रजिस्टर को खराब नहीं करो, काले दाग से बचाओ, नहीं तो फिर उसको अंतिम अंतिम समय में मिटाना बहुत मुश्किल होता। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे ये विकारी भोग भोगने की अग्नि भी पिछले पुण्य को भस्म करती है। वो कहते हैं ये दोनों बातें एक जैसी हैं। जो योग अग्नि है वो पिछले पापों को भस्म करती है, और जो विकारी भोग है वो पुण्य को खत्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना, ये 5वीं मंजिल से गिरने वाली बात है। बाबा ने कहा है, 5वीं मंजिल से गिरे तो हड्ड गोडे टूट जाते हैं, इसलिए अपने आप को विकारों से बहुत बहुत संभाल करनी। कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कार वश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते। पापा कहते हैं कई बच्चे बहुत अलबेले हैं और उन संस्कारों के वश हो जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी भूल है। तो पाप कर्म समझते ही नहीं, कुछ नहीं है, क्या हुआ, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे करते हैं। वर्णन भी ऐसा साधारण रूप में करते हैं कि मेरे से 4-5 बार ये हो गया, खुशी खुशी बताते हैं। कोई गलती होती है तो खुशी खुशी बताते हैं। ये भी बात मैंने एक सुनी हुई है, मेरी मम्मी ही बताते थे। कहते जब हम विकर्म करते हैं ना तो हंस हंस के करते हैं, और जब उसको भुगतान करना पड़ता है तो फिर छुप छुप के रोते हैं। जब फिर छुप के रोते हैं तो वो फिर कोई बचाने वाला भी नहीं होता, कोई चुप कराने वाला भी नहीं होता। इसलिए जैसे भी हो, जो भी हो, कभी भी, पहले तो झूठ बोलने की बात कोई बहुत बड़ा मानते थे। मम्मी कहते थे कभी झूठ नहीं बोलना, पैसों की चोरी नहीं करनी। और ये बातें अब बाबा उसी बिहाव पे बता रहे हैं भी ऐसी ये बड़ी भूल है, ये पाप कर्म है, इसको पाप समझते ही नहीं हो। तो वर्णन भी इतना खुश हो के बताते हो कि मैंने 4-5 बार ये कर दिया, तो भाई आगे नहीं करूंगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता। इसलिए अगर गलती हो गई है तो पश्चाताप कीजिए। जैसे साधारण समाचार सुना रहे हो ऐसे बात करते हैं, इस भाव से बोलते हैं, अंदर में लक्ष्य रहता है कि ये तो होता ही है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी ये कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की ग्लानि कराने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं। जो ज्ञान की ग्लानि करते हैं उनको बाबा ने वार्निंग दी है कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बन जाए। पुण्य के अधिकारी ना बनकर सजाओं के अधिकारी बन जाएंगे अगर इस भूल को नहीं समझा और नहीं मिटाया, नहीं खत्म किया। तो बाबा ने कहा बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं पाएंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। वाह मेरे बाबा, प्राप्ति करने वालों की तो जय जयकार होगी, और अवज्ञा करने वालों के नैन और मुख हाय हाय की आवाज निकलेगी। और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। बाबा कहते हैं जो प्राप्ति कर रहे होंगे ब्राह्मण, वो ऐसी आत्माओं को क्या देखेंगे, उसका नाम भी बहुत बाबा ने लिखा है। जो बाबा को ही बोलने में शोभा देता है, हमें वो शोभा भी नहीं देता। कौन सी लाइन में रहेंगे हम। अपने किए कर्मों विकर्मों का कालापन चेहरे की स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से ये विकराल भूल, अर्थात बड़ी से बड़ी भूल समझ के सभी ही अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट अपना बोझ मिटाओ। अपने आप को कड़ी सजा दो, ताकि आगे की सजाओं से भी छूट जाओ।
और वो सजाएं हमने अपने आप को कौन सी देनी है वो हमने निश्चित करना है। बाबा ने निश्चित नहीं करना। अगर गलती हो गई है तो अपने आप को सजा दो, पूरी रात जाग कर बाबा से माफी मांगो। ये एक बार पहले भी मुरली में आया था कि तुम्हें अपने आप को यही सजा देनी है। ये भी एक सजा होगी तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें पूरी रात बैठकर बाबा से सामने पश्चाताप करना होगा। बाबा कहते हैं कोई भी अब सजा अपने लिए चुन सकते हो, बाबा ने क्या सजा देनी है, ताकि बाकी सजाओं से छूट जाओ। अगर अब भी बाप से छुपाएंगे व अपने को सच्चा सिद्ध करके चलाने की कोशिश करेंगे, तो अभी चलाना अर्थात अंत में, और अब भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे। कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो मन बड़ा खाता है, उस टाइम बहुत खाता है। तो फिर एक बार इसी तरह अमृत वेला, कई बार कभी किसी का मिस हुआ होगा, तो उन्होंने सूरज भाई से क्वेश्चन किया, भाई अब हम क्या करें, हमारे से अमृत वेला मिस हो गया। भाई साहब ने जवाब दिया था, पश्चाताप करने में टाइम वेस्ट नहीं करो। अगर तुम 5 बजे भी उठ गए, तुम्हारे लिए वो अमृत वेला है, अपना वो वाला टाइम सफल करो, पश्चाताप में समय वेस्ट नहीं करना। तो फिर आगे बाबा ने ये आप यही लिखा है, क्या करूं, खुशी नहीं रहती है, सफलता नहीं होती है, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती है, ऐसे अब भी चिल्लाएंगे और अंत में भी हाय मेरा भाग्य कहकर चिल्लाते रहेंगे। तो अब का चलाना अर्थात बार बार चिल्लाना। अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो। अगर तुम अभी भी ऐसे ऐसे पाप कर्म करके चलाते रहते हो, कुछ नहीं क्या हुआ ये तो होता है, तो फिर जन्म जन्मांतर की तकदीर को लकीर लगाते हो, अपनी तकदीर को तुम भस्म करते हो। इसलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखना है। संकल्प में भी इस विष भरे सांप को टच नहीं करना। संकल्प में भी टच करना अर्थात अपने को मूर्छित कर देना है। तो रजिस्टर में विशेष अलबेलापन देखा। दूसरी रिजल्ट कल सुनाई थी, किन किन बातों में चढ़ती कला के बजाय तुम रुक जाते हो, वो कौन सी बातें हैं। तीव्र गति के बजाय मध्यम गति हो जाती है, ये है मेजॉरिटी की रिजल्ट। तो इसलिए बाबा ने अब कहा कि अब अपने को रियलाइज कराओ, अर्थात अंतिम रियलाइज कोर्स समाप्त करो। अब अपने आप को अच्छी तरह हर प्रकार से हर सब्जेक्ट में चेक करो। तो बाबा ने आगे कहा कि सर्व आत्माओं को, बाप दादा के फरमानों को और श्रेष्ठ मत को कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाए हो, उसको चेक करना है। और साथ साथ मधुबन महायज्ञ में सदा काल के लिए अंतिम आहुति डालो। समझा। बाबा फिर कहते हैं, समझा। तो अभी बाप के प्रेम का उल्टा एडवांटेज नहीं उठाओ, नहीं तो अंतिम महाकाल रूप में आगे एक भूल का 1000 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा, और वो भी पूरा नहीं होगा। जितना चाहे कितना भी पश्चाताप करते जाओगे, फिर भी वो पश्चाताप तुम्हारा पूरा नहीं होगा। ऐसे इशारे से समझने वाले ब्राह्मण सो देवता सर्व आत्माओं के अधिकार को सर्व प्राप्ति के अधिकार प्राप्त करने वाले हो। बाबा ने कहा, फिर आगे याद प्यार दिया, बहुत अच्छा है। वो कहते हैं, बीती को बीती कर भविष्य में और वर्तमान के हर संकल्प को श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपकों को, उम्मीदवार सितारों को, देखो बाबा कितने नाम रखते हैं हमारे, याद प्यार देते हुए भी बाबा इतने सारे नामों से पुकारते हैं। ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपकों को, उम्मीदवार सितारों को, अपनी और विश्व की तकदीर जगाने वाले तकदीरवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार हम बच्चों की तरफ से, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की तरफ से
बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अब अगली मुरली पढ़ते हैं। ओम शांति। ओम शांति। वाह मेरे बाबा वाह, शुक्रिया शुक्रिया। आगे है 27/10 और 1975 की सेकंड मुरली है। बाबा ने अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे वरदान भी दिए हैं और महादानी भी कहा है बाबा ने। बाबा कहते हैं महादानी और वरदानी ही महारथी है। बहुत सुंदर मुरली है। विश्व कल्याणी और महावरदानी शिव बाबा महारथी बच्चों को देखकर बोले, ब्रह्मा बाप के समान क्या महारथी भी बाप समान सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते। अपने को ब्रह्मा बाप समान निमित्त बनाया है। बाबा कहते हैं तुम महारथी हो, बाप समान हो। तो महारथियों की ये विशेषता है कि उनमें मैंपन का अभाव होगा। वो सारा दिन मैं नहीं करते रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगी। फिर बाबा ने कहा मैं निमित्त मात्र हूँ और सेवाधारी हूँ। ये नेचुरल स्वभाव होता है जो महारथी बच्चे होते हैं। स्वभाव बनाना नहीं पड़ता, स्वभाववश संकल्प बोल और कर्म स्वतः ही होता है। बाबा कहते हैं इस स्वभाव को बनाना नहीं पड़ता, जो नेचुरल स्वभाव होता है वो तो बाबा की याद में सदा संकल्प बोल और कर्म स्वतः ही बनते रहते हैं। महारथियों के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देती है। उसका प्रैक्टिकल सबूत व प्रमाण हर बात में अन्य स्वभाव को आगे बढ़ाने के लिए पहले पाठ का पक्का होगा। पहले मैं नहीं, पहले आप कहने से ही उस आत्मा के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। कोई भी आत्मा बाबा ने कहा है जैसी भी हो, उसमें पहले आप करो, पहले मैं नहीं। ये पाठ पक्का होना चाहिए, तो तुम उस आत्मा के कल्याण के निमित्त बन जाओगे। तो ऐसे महारथी जिनकी ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है और ऐसा श्रेष्ठ स्वभाव हो, ऐसे ही बाप समान गाए जाते हैं। जिनका श्रेष्ठ स्वभाव होता है उन आत्माओं को बाबा कहते हैं उनके समान ही तुम्हारे गुण गाए जाते हैं। अर्थात महारथी और महादानी अपने समय का, अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का भी अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थात दान करने वाला, उसको महादानी कहते हैं। बाबा ने कहा है समय का भी, सुखों के साधनों का भी, अपने गुणों का भी, और जो बाबा ने बाबा ने जो शक्तियां दी हैं उनका भी अन्य आत्माओं की उन्नति में दान देने वाले को ही महादानी कहा जाता है, ना कि पैसा दान करने वाले को। वाह मेरे बाबा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या क्या बातें बता रहे हो मेरे बाबा, प्यारे बाबा। ऐसे महादानी के संकल्प के बोल स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते हैं। ये वाला जो ऊपर बाबा ने बताया, मैं तो भावुक हो रही हूँ सुन के, पढ़ के। मेरे बाबा ऐसे महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते हैं। जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या बोल बोलेंगे, वह उस आत्मा के प्रति वरदान ही हो जाएगा। इसलिए बोल भी ऐसे बोलो जो दूसरी आत्माओं के प्रति तुम्हारा वरदान हो जाए। क्योंकि जो महादानी अर्थात त्याग और तपस्या मूर्त होना, इसी कारण त्याग तपस्या और महादान का प्रत्यक्ष फल उनका संकल्प वरदान रूप हो जाता है। मेरे बाबा इसलिए महारथी की महिमा महादानी और वरदानी गाई हुई है। ऐसे महारथियों का संगठन लाइट माइट
लाइट हाउस और माइट हाउस का काम करेगा। ऐसी तैयारी हो रही है ना, ऐसा संगठन तैयार होना, अर्थात जय जयकार होना और फिर हाहाकार होना, ये दृश्य तो बड़ा वंडरफुल होगा। इसलिए एक तरफ तो हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। और तुमने जय जयकार के हकदार बनना है, ना कि हाहाकार में तुम्हारा पार्ट हो, ऐसा नहीं होना। अच्छा, ओम शांति। ये 2 लाइनें मुरली के सार की हैं, मैं वो पढ़ देती हूँ, बहुत अच्छी है ये। बाबा ने कहा वो जो मुख्य सार है, महारथी की ये विशेषता है कि उनमें मैंपन का अभाव होगा। जो महारथी होंगे उनमें मैंपन नहीं होगा, मैं नहीं करेंगे, बाबा बाबा करेंगे। महारथी के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, इतने अच्छे अच्छे महावाक्य मेरे बाबा ने आज सुनाए। अच्छा, अब 2 मिनट बाबा को याद करके फिर अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। थैंक यू रजनी बहन, आपने क्वेश्चन आंसर बना के भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाबा। वाह मेरे बाबा वाह। ओम शांति। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, अनीता बहन और रितु बहन के लिए है। बाबा ने कहा है कि एक वर्तमान संगम युगी फरिश्तेपन का लक्ष्य और भविष्य देवता स्वरूप का लक्ष्य व लक्षण स्पष्ट करें। अनीता बहन और रितु जी। हाँ जी रितु बहन, ओम शांति। आप करेंगे या मैं बोलूं पहले? बोल है दीजिए रितु? आप बोल दीजिए, आ जाएंगे रितु जी, बोल दीजिए। हाँ जी, ओम शांति। अच्छा। संगम युगी फरिश्तेपन के लक्ष्य और भविष्य देवता स्वरूप का लक्ष्य व लक्षण स्पष्ट करना है। इसमें सबसे पहले तो ये बताया है कि बाबा ने कहा है कि फरिश्ते जो है संगम युग किसको कहते हैं, जिनका के सारे रिश्ते एक बाबा से हैं, है ना। फरिश्ता वो है जिसके सर्व रिश्ते सिर्फ एक बाप से हैं, कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर बाबा ने कहा है इसमें कि और जो भविष्य देवता स्वरूप है वो तो हमारा दिव्य गुणों से सजा सजाया सर्वगुण संपन्न 16 कला जो हमारी 5 डिग्रियां, वो हमारा भविष्य देवता स्वरूप है। तो अब बाबा ने ये कहा ये तो आपका लक्ष्य है, लेकिन उसके लक्षण जो है वो तुम्हारे में आए हैं। उसके लिए बाबा ने बताया कि सबसे पहले कि जब तक मैं स्व को परिवर्तन नहीं करूंगी तो विश्व को परिवर्तन नहीं कर सकती। बाबा कहता है पहले स्वयं को परिवर्तन करो, फिर दूसरों को परिवर्तन कर पाएंगे। फिर बाबा ने इसमें बताया कि जो अब तक हमने जब बाबा के बच्चे बने तो कोर्स किया, और जैसे मुझे 15 साल हो गए, हर 5 साल बाद ये मूल्य रिवाइज होती हैं, तो माना 3 बार मेरा कोर्स रिवाइज हो चुका है। तो बाबा कह रहे हैं अंतिम कोर्स क्या है, रियलाइजेशन, कि मुझे रियलाइज करना है अपने आप से कि बाबा से जितना भी जो भी बाबा ने मुझे सुनाया, जो मुझे बाबा से प्राप्तियां हुई, जो ब्रह्मा बाप के चरित्र मैंने सुने, उसको मैंने अपने में कितना समाया है। ये मुझे अपनी चेकिंग करनी है कि बाबा से जो भी मुझे प्राप्तियां हुई है, गुण शक्तियां ज्ञान खजाने ब्रह्मा बाबा के चरित्र जो हमने देखे कि कैसे, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, बाप समान बनना है ना, ब्रह्मा बाप समान। तो वो बाबा ने कहा है कि अपने में आपको चेक करना है कि जितना मिला है उसको कितना मैंने गवा दिया और कितना मैंने अपने में संभाल लिया। फिर इसमें ये भी बताया कि क्या सिर्फ सुना ही है या संपन्न भी बने हैं। सिर्फ सुनना नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो है कि बाबा का ज्ञान सुनकर उन गुणों को स्वयं में धारण करना,
ज्ञान स्वरूप बनना है, याद स्वरूप बनना है, दिव्य गुण संपन्न स्वरूप बनना है, सेवाधारी स्वरूप बनने के लिए कहा है। उसमें भी कहा है कि सिर्फ सुमिरन तो नहीं कर रहे हैं, मतलब ज्ञान के ये पॉइंट सिर्फ सुना ही रहे हैं। जैसे ड्रामा का ज्ञान है, बोलते हैं ना, कोई भी जब परिस्थिति आई उस समय मुझे वो ज्ञान का पॉइंट याद है, लेकिन मैं उसके स्वरूप में नहीं टिकी। बाबा कहते हैं एक सेकंड के लिए भी तुम उस स्वरूप से हटे तो हटे तो सही ना, पूरे पास तो नहीं हुए। वो मुझे एक तो अपनी चेकिंग करनी है कि कहाँ तक हम उसमें मैं आगे बढ़ी हूँ। फिर बाबा कह रहे हैं ज्ञान तो बहुत ही ऊंचा है, योग भी बहुत श्रेष्ठ है, दिव्य गुण धारण करना भी आवश्यक है, वो सेवा करना भी हम ब्राह्मणों का फर्ज है। ऐसा सुमिरन नहीं करना, उसका स्वरूप बनना है, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा ज्ञान, ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा से मिला है, तो मुझे वो पूर्ण रूप से अपने में धारण करना है। यही लक्ष्य और लक्षण है कि जो जो बाबा कहता जा रहा है वो मुझे स्वयं में धारण करना है। जैसे बाबा ने बोला ना, नष्ट मुखा बनना है, तो कितनी बातें रोज बाबा बोलता है, वो सब रोज की रोज अगर हम अपनी चेकिंग करते रहेंगे, रियलाइज करते रहेंगे, क्योंकि अब हमारा रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, तो ये सारी चेकिंग मुझे अपने आप में करनी है, अपने आप को समर्थ बनाना है, गुणवान बनाना है, ना कि सिर्फ गुणगान करना है। और इसमें भी बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि जो पहला पार्ट है ना, पवित्र दृष्टि और भाई भाई की प्रीति का ही स्वरूप सबसे पहले बनना है। उसमें ही बाबा ने क्लियर बोल दिया कि सारे अभी फेल है मैक्सिमम, क्योंकि पवित्रता के महत्व को नहीं जाना है। तो ये इस प्रकार अपनी हमें चेकिंग करनी है, तभी हमारे लिए लक्ष्य। रितु जी हैं क्या? रितु बहन शायद नहीं है। चलो ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। मेरा क्वेश्चन है, अपने को सिद्ध करना अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित होना। इसमें बाबा ने ना ये बताया है कि बाबा ने जब बच्चों की रजिस्टर चेक की तो उसमें बाबा को 3 प्रकार के रिजल्ट मिले। एक तो बाबा के बच्चे छिपाते हैं, दूसरा कहीं ना कहीं फंसते हैं, और तीसरा अलबेलापन में बहाना बनाते हैं। तो बाबा ने इसमें बड़ा क्लियर किया कि बहानेबाजी में होशियार है और अपने आप को या अपनी गलती को छिपाने में भी वंडरफुल है। और जो है ना, अपनी गलती को गलती मानने के बजाय ना उसको यथार्थ सिद्ध करने में या झूठ को सच सिद्ध करने में वकीलों की तरह लगे रहते हैं, और माया से लड़ने के बजाय ऐसे केस लड़ने में होशियार हो जाते हैं। लेकिन ना बाबा के बच्चों को ये याद नहीं रहता कि अगर हम अपने आप को सिद्ध करने में लगे रहे तो हम हमारी जन्म जन्मांतर की सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे। तो बाबा ने ये भी बताया कि सिद्ध करने वालों में ना ज्यादातर जिद्द करने के संस्कार होते हैं, और ऐसी आत्माएं जो होती है ना वो सदगति को नहीं पा सकती। और बाबा ने ये कहा कि जो मेजोरिटी है पहले पाठ में अर्थात पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति में फेल है। कितनी बड़ी बात कह दी बाबा ने। फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार भी बहुत थोड़े हैं, और फरमान का उल्लंघन करने के कारण ना वो बोझ उठाते रहते हैं, और इसलिए वो पवित्रता के मुख्य सब्जेक्ट के महत्व को नहीं जानते हैं। तो हमें अपने आप को कभी भी कोई भी गलती हो तो सिद्ध नहीं करना है, अदरवाइज हम अपने को सर्व जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित कर लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आगे रूमी जी। रूमी बहन है ना? हाँ है तो सही। चलो एक सेकेंड, इसके अंदर ना हाँ जी। बाबा ने कहा है कि सिद्ध करना अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित होना। सिद्ध करना माने अपनी गलती को ही नहीं मानते हैं। जो गलती को मान नहीं रहा, समझ नहीं रहा, तो वो अपने में इम्प्रूवमेंट कभी कर ही नहीं सकता। अगर हम समझते हैं
कि सामने मेरे से कोई गलती हुई है, पहले तो मानना है, फिर समझना है कि क्या गलती हुई है, फिर उसको करेक्शन करना है, करेक्शन करने के बाद फिर उसको धारण करना है, तो हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि गलती अगर एक भी, अगर हम प्लस और माइनस के सम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि नहीं 4 और 4 + 8 नहीं जी 9 है, तैयार ही नहीं है हम मानने को, तो वो रॉन्ग हो गया। तो सिद्धि कहाँ से, आगे के सम हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो हमें पहले अपनी की जो कमी है, एक कमी अगर हमने उसको दूर नहीं की, उसके आगे और कमियां बढ़ती जाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि हम अपने को ठीक नहीं कर रहे, हम अपने संस्कार नहीं बदल रहे, हम अपनी गलतियां ही ना मान रहे, ना चेंज कर रहे, ना उसको ठीक कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा वो संस्कार इतना पक्का हो जाएगा कि जन्म जन्मांतर तक फिर हम वही करते, रिपीट करते जाएंगे, इसलिए सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ओम शांति। ओम शांति। आगे अर्चना जी। अर्चना जी नहीं है ना? रोमा बहन। शांति। हाँ जी, अर्चना जी आज क्वेश्चन पढ़ूं क्या? कर दीजिए। आवाज कम आ रही है आपकी। हाँ जी, पढ़ दीजिए। क्वेश्चन आ रही है आवाज अब? हाँ जी, अब आ गई है। हाँ जी, बाबा ने ये पूछा है कि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे ये विकारी भोग, जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे ये विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको आप साधारण बात नहीं समझना, तो इसको स्पष्ट करना है। जी, बाबा ने जो आज मेनली बोला है कि वो जो दृष्टि वृत्ति। ओम शांति, आवाज आ रही है? आ रही है, स्पष्ट आवाज आ रही। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा ने ये कहा कि मतलब जैसे जो विकारी दृष्टि वृत्ति अभी तक ना समाप्त नहीं हुई है। भाई भाई की जो दृष्टि है वो अभी तक हमारी मतलब पक्की नहीं हुई है बच्चों की। बाबा तो बच्चों का रिजल्ट भी साथ साथ बता देते हैं ना। तो बाबा ने आज ये कहा कि बच्चों के जो विकारी दृष्टि वृत्तियां है वो अभी तक समाप्त नहीं हुई है। और देह रूपी सांप को मतलब किसी की जैसे अगर हम विशेषता को भी अगर मतलब वो कर लेते हैं ना, दिल में बिठा लेते हैं या प्रभावित हो जाते हैं, बाबा उसको लगाव झुकाव कहता है। तो संकल्प भी जैसे इस बार की मुरली भी चली थी संडे, तो वो बाबा ने कहा था, स्पष्ट किया था कि वो विशेषता भी उसकी नहीं है, वो तो बाप की देन है। तो अगर हम उस देहधारी में फंस जाते हैं ना, तो वो क्या है, एक बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि वो भूल क्या है कि हमने देह को तो टच कर लिया ना, देहधारी को जब देख लिया, तो देह को बाबा सांप कहता है। और सांप जो होता है वो विष के समान होता है। वो विष जैसे आपने भी क्लियर किया, तो विष तो मतलब विष अगर किसी को चढ़ जाए तो वो उसकी क्या हालत होती है। तो हमने जितना भी विकर्म हम योग अग्नि जलाते हैं विकर्म भस्म करने के लिए, इतना हम बीज रूप अवस्था का और डिफरेंट अवस्थाओं का हम प्रैक्टिस करते हैं, तो पिछले पापों को भस्म करने का। लेकिन ये जो काला दाग हमारे रजिस्टर में पड़ जाता है ना, तो ये एक विकारी दृष्टि वृत्ति, किसी के प्रति संकल्प भी जाना, मतलब काम विकार को तो बाबा एक बहुत बड़ा वो कर्म कहता है। लेकिन जैसे संकल्प या स्वप्न में भी वो चीज अगर इमर्ज हो जाती है, तो वो मतलब एक बहुत बड़ा काला दाग होता है, जैसे 5वीं मंजिल से गिरना, जिसको बाबा कहते हैं ना हड़गुड़ टूट जाते हैं। साकार वाणी में बाबा बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये मतलब ये जो भूल जब हमारी हो जाती है ना, तो वो पिछले हमने जो पुण्य किए हुए हैं ना, वो भी जैसे भस्म हो जाते हैं। हम योग अग्नि जलाते हैं पाप भस्म करने के लिए, लेकिन साथ साथ हमारे जो पुण्य कमाई की हुई है, अगर हमारी दृष्टि अभी तक भाई भाई की नहीं हुई, अपना सब कुछ लगाव झुकाव अभी तक अगर समाप्त नहीं हुआ, तो अपना रिजल्ट हम अभी चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। ओम शांति। थैंक यू। रोमा जी आगे। रोमा बहन उस टाइम कुछ बोल तो रहे थे।
कोई नहीं, चलो आगे है क्वेश्चन अशोक भाई जी और आशना बहन से। प्राप्ति करने वालों की ओम जय शांति। जयकार होगी। हाँ जी, ओम शांति। बोलिए। क्वेश्चन है, प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नैन और मुख से हाय हाय का आवाज निकलेगा, ऐसा क्यों? अभी जैसे वर्णन कर रही थी बहनें कि ये जो शरीर जो है विकारी है, सांप समान बताया है। जब हम विकारों से, इस शरीर से जो है विकारी शरीर से भोग भोगते हैं या पहलेपन के संस्कार आ जाते हैं, तो हम पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बनते चले जाते हैं। तो आज बाबा ने ऐसी ही पाप आत्माओं को, और जो ऐसी ज्ञान की जो गुलामी करने, जो अवज्ञा करते हैं ज्ञान की, ज्ञान के धारणा पर नहीं चलते हैं, ज्ञान का आवाज क्रैक हो रही है भाई जी। और बड़ी सजा की आज बाबा ने जो, तो पिता के रूप में, बाद में बाबा जो है धर्मराज के रूप में हो जाएंगे। बाबा ने वार्निंग दी कि आज से भी अगर इस गलती को, एक तो विकार भोगना, दूसरे अलबेलेपन के जो संस्कार है, अगर इसको कड़ी भूल समझकर नहीं मिटाया तो बहुत सजा के अधिकारी बनेंगे, कड़ी सजा के। और बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक नहीं पहुंच सकेंगे। फिर दो तरह की लाइनें लगती हैं, एक तो प्राप्ति करने वालों की लाइन, एक होती है जो प्राप्ति करने वालों की जो लाइन होगी उसमें जो है वो जय जयकार करेंगे, और जो पश्चाताप करने वालों की, जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, उनके मुख से हाय हाय की आवाज निकलती है। शास्त्रों में क्या, हम अपने व्यवहार के अंदर भी कहते हैं ना, हर चीज का, समय का और स्थान का, इस ड्रामा में बेहद विशेष स्थान है। जो कार्य होना है, जिस समय होना है और जहां होना है, वो वहां पर होगा। तो संगम युग के अंदर बाबा आए हैं और बाबा हमको इस समय अनुसार ये ज्ञान दे रहे हैं। अगर इस वक्त भी हम अपनी प्राप्ति को स्वीकार नहीं करते और इस प्राप्ति का अनुभव नहीं करते, तो इस तरह से ये अवज्ञा होगी, और फिर बाद में जो है ये पश्चाताप होगा कि हम ज्ञान में भी आए, ज्ञान भी मिला, बाबा ने हमें इतना समझाया भी, और उसके बावजूद भी हमने इस ज्ञान को धारण नहीं किया। फिर जो पश्चाताप करेंगे, हाय हाय की आवाज निकलेंगी। और जो बच्चे प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होंगे, वो देखेंगे, देखो ये आए भी हैं और बाद में इन्होंने जो है कुल कलंकित कर दिया। तो बाबा ने ये कहा कि जो ऐसी आत्मा होती है जो कुल कलंकित करने वाली होती हैं, जो अवज्ञा करने वाली होती हैं, अपने विकर्मों का काला चेहरा उनको स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए बाबा ने वार्निंग दी है कि अभी समय है, अपनी पिछली भूलों को पश्चाताप करके दिल से और बाप को स्पर्श कर अपना बोझ मिटाओ, अर्थात अपने इन विकारों को खत्म कर अब इसको बाबा के अधिकारी बनो, सजा के अधिकारी नहीं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा बताया आपने। आगे आशना बहन है क्या? हाँ जी, ओम शांति। ओम अ, शांति, ओम शांति। वैसे तो बहुत अच्छी मुरली है, हाँ, बहुत अटेंशन दिलाने वाली है। जैसे बाबा ने इसमें ना एक बात को अंडरलाइन किया है कि जैसे क्या होगा लास्ट में, बाबा कहता है कि शीश महल हो जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं ना कि हमारी लाइट माइट सब दिखाई देगा, तो वैसे ही बाबा कह रहा था कि तुम्हारे विकर्मों का जो कालापन होगा ना, वो तुम्हारे चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। तो अपने अंदर अब चेक करना है कि कोई भी छोटी से छोटी, कई बार क्या होता है ना कि हम बाबा के बच्चे अलबेले हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये तो छोटी सी भूल है, इसको भूल ही नहीं समझते। तो बाबा ये कह रहे थे कि वो जो अब जो भूल छुपाओगे ना, तो क्या होगा, फिर लास्ट में हाय हाय करना पड़ेगा। और फिर जो जय जयकार वालों की लिस्ट होगी, इसीलिए बाबा ने कहा कि इसीलिए अपने आप को उस हाय हाय करने से बचाने के लिए अपने आप को अभी अगर कोई अवज्ञा करते हो तो उसको सजा दो। जैसे बाबा पहले क्या करता था कि अगर कोई बच्चा अमृत वेला नहीं करता था तो उसको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था, तो इसीलिए अटेंशन जाता था। तो इसीलिए अगर कोई अवज्ञा करते हैं तो बाबा को बताओ, ताकि उस चीज में बाबा आपको गाइड करेगा ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अगर बाप से छुपाएंगे तो अपने आप को सच्चा सिद्ध करने के लिए फिर चलाने की कोशिश करेंगे, और अभी अगर चला लिया तो लास्ट में चिल्लाना पड़ेगा।
तो इसलिए बाबा का ये धर्मराज का रूप तो देख ही रहे हैं हम सभी। तो बाबा यही कह रहा था कि अब अपने एक एक संकल्प के ऊपर अटेंशन देना है। जैसे वो सांप एग्जाम्पल भी है ना कि सांप टच नहीं करे, तो यही बाबा ने कहा कि अब जय जयकार वाले बनना है या हाय हाय वाले बनना है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। बाबा ने ये बता दिया है कि ये बात है। क्लियर? ठीक है। ओम शांति। ओम शांति जी। विनीता जी, विनीता बहन। ओम शांति। ओम शांति जी। मैं पढ़ूं क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी। बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज नहीं उठाओ, नहीं तो अंतिम महाकाल रूप के आगे एक भूल का 1000 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। इसका कारण व निवारण बताना है आपको। आज बाबा ने कहा कि अपने आप को रियलाइज करो, अर्थात अंतिम रियलाइज को समाप्त करो। अपने आप को अच्छी प्रकार से, हर प्रकार से, हर सब्जेक्ट में चेक करो कि सर्व मर्यादाओं को और भगवान के फरमानों को और बाबा की दी हुई जो श्रेष्ठ मत जो बाबा रोज हमें देते हैं उसको हम कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाए हैं, उसकी चेकिंग करनी है। और साथ साथ मधुबन के महायज्ञ में सदा काल के लिए अब अंतिम आहुति डालो। मतलब बाबा तो हमें अब पूरा पूरा देखना चाहते हैं कि अपना हर बच्चा, एक एक बच्चे को अपलिफ्ट करते हैं। अब जो बाबा हमारे सामने आ रहे हैं वो प्रेम स्वरूप में आ रहे हैं, तो भगवान के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज नहीं उठाना। नहीं तो अंतिम महाकाल रूप के आगे एक भूल का बाबा बोलते हैं 1000 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। अब भी अपने से हुई भूल को सच सिद्ध करना, बहानेबाजी बनाना और अपनी भूल को सही बताना, या 4-5 जब बाबा बोलते हैं ना बहुत इजीली बता देते हैं अपनी भूलें, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अर्थात बाबा जी जो अब हमें इतनी सिद्धि, बाबा द्वारा जो जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियां हैं, उसकी प्राप्ति से हम सब लोग वंचित रह जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। हाँ इसमें जी। जो कहा ना कि 1000 गुना पश्चाताप, 1000 गुना हमारे लिए बोला गया है। हम जानते हैं ज्ञान क्या है, बाबा ने हमें सारी चीजें सिखाई हैं। मगर जो अज्ञानी है ना, उसको थोड़े कोई फर्क पड़ेगा। वो तो अज्ञानी है, अज्ञानता में वो कर रहा है, तो उसको उतना भुगतान नहीं करना पड़ेगा। जानते हुए, अगर एक डॉक्टर है जिसके पास डिग्री है कि आपने ये दवाई देनी है, आपको डिग्री मिली हुई है, आपने इस रोगी को ठीक करना है, अगर वो जानबूझ के भी, चाहे जाने या अनजाने, उसको वो गलत दवाई देता है, तो उसके लिए दंड फिक्स है, वो माफी के लायक नहीं होता है। अगर अनजान व्यक्ति होगा, वो अगर किसी को गलती से दे भी देता है दवाई, तो उसकी कहीं ना कहीं माफी हो सकती है। मगर बाबा ने कहा हम ब्राह्मण बच्चे, हम ब्राह्मण बच्चे हैं, वो बाबा के बताए हुए रास्ते पे हमने चलना है, हमें सब पता है। बट जब हमें पता चलेगा कि हमने ये गलती कर ली और ये भाग्य हमारा बनना था, तो हमें ज्यादा दुख होगा कि काश ये हम ना करते तो हम इसको प्राप्त कर लेते। तो उसका जो दुख होता है ना, वो बहुत बड़ा लगता है। जैसे 1% के पीछे एक बच्चे को कहीं एडमिशन नहीं मिलता है, तो वो कहता है अगर मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मैं यहाँ पहुंच गया होता। तो वो दुख हमारा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चेकिंग करनी है हमें, बाबा ने बार बार चेताया है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निमित्त हूँ और सेवाधारी हूँ, ये नेचुरल स्वभाव होना चाहिए। बाबा चाहते हैं, बाबा ने जैसे संबोधन भी करते हैं ना, तो अभी जैसे सुरेश बहन कह रही थी कितने अच्छे अच्छे नाम से हमें पुकारते हैं बाबा, कि ब्राह्मण कुल के दीप को, उम्मीदवार, सितारों, विश्व की तकदीर जगाने वाले, तकदीरवान, ये बाबा की आश है हमसे। इसलिए संबोधन बाबा बार बार ऐसे करके हमें चेताते हैं कि तुम ये बनने वाले, तुम्हें
तो मेरे बच्चे ऐसे ऐसे बने, मैं चाहता हूँ। इसीलिए वो संबोधन करके कहते हैं ऐसे बच्चों के लिए लाड प्यार है। तो आज बाबा ने यहाँ भी बताया कि जो महारथी जो हैं, उन्होंने कहा कि उनका क्या होता है कि एक तो होता है करने वाले, जो कि बाबा ने कहा और हमने करा। कोई कहता है ऐसे कर लो, हम फिर उस पर ट्राई करते हैं, कोशिश करके फिर उसको करते हैं। फिर इसके बाद कोई कहता है ये सेवा करो, फिर हम करते हैं। मगर जो महारथी होते हैं वो स्वाभाविक, उनका संस्कार ऐसा होता है कि जैसे सांस लेने में एफर्ट नहीं होता ना, ऑटोमेटिकली चलता जाता है। कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, कुछ सोचना नहीं पड़ता। जो महारथी होते हैं वो बाय नेचर ही ऐसे होते हैं। उनका और कुछ है ही नहीं, और तरफ कोई उनका स्वभाव है ही नहीं। उन्होंने जैसे भगवान हमेशा हर एक का कल्याण करता है ना, ऐसे ही ये जो महारथी हैं इनका एक ही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। ये बोलते भी नहीं है, वो सोचते भी नहीं है, वो करते ही यही है। ये उनका कर्म है, ये उनका सोच है, ये उनका जो बोल है वो एक स्वाभाविक होता है। और वो हर एक के लिए ऐसे ही करते हैं कि इसका भला हो जाए, इसके लिए करना है। तो ये स्वतः होता है, ये प्रैक्टिकली उनको कराने की या सोचने की जरूरत नहीं है, और वो उसी को ही करते जाते हैं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बाप के जैसे, परमपिता परमात्मा के जैसे उनका सोच होता है कि ये अच्छे बन जाएं, इनका भला हो जाए। उनका तो अपना कभी सोचना ही नहीं जिसने, सिर्फ दूसरों के लिए। वो वाले जो हैं वो महारथी हैं, वो दूसरों का ही करते हैं, उनके कल्याण की भावना होती है। तो वो ये नहीं कि मैं दिखाऊं, सबूत दूं, नहीं। वो तो उनका नेचर है, कहीं भी बैठे होंगे, कुछ भी करेंगे, उन्होंने देना ही देना। तो ऐसे बाबा ने आज कहा। ओम शांति। ओम शांति। विजय भाई जी हैं क्या? ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति। रजनी बहन की बात को आगे बढ़ाते हुए देखते ही जाते हैं। मतलब महादानी, मतलब जैसे लाइट हाउस और माइट हाउस है ना, वो लाइट देख के नहीं देता। लाइट लाइट है, सबको जाती है, आने वाले जाने वाले, आगे पीछे कोई भी। और माइट भी उस तरीके से बरसात करती है। तो बाबा ने जो बताया कि महारथी या महादानी कब कहेंगे, जब उनके संकल्प होए, बोल होए, या जो उनका समय है, सुख के साधन है, प्राप्तियां हैं। इवन दो ऐसा भी देखा गया है कि मुरली का टाइम भी सेवा में लगा देते हैं, या योग का टाइम भी जो है ना, आई मीन देने में लगा देते हैं। जो दादियों की अंतिम स्टेज देखी, उनको वहां योग करने के लिए आने के लिए थोड़ी आते थे कि दादी को योग करना है सबको बैठ के, नहीं। मैं शाम का योग सबको, ताकि वो लाइट, वो माइट, वो वरदान, वो समय, वो शक्ति दी जाए। उनका समय जो है ना अपने लिए नहीं होता, गुण शक्तियां उनके लिए अपने लिए नहीं होती। और उसका कारण जो होता है, कारण यह है कि उनके बोल और वरदान क्यों सिद्ध होते हैं, उसके पीछे उनकी त्याग है, तपस्या है, उसका जो रिजल्ट है। इसके 3 एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा असेस किया कि तीनों दादियों के वो जो वरदानी बोल, महादानी बोल कैसे हमें जीवन में तुरंत परिवर्तन कर दिया। बड़ी दादी से सीखा, उनके बोल से, वरदानों से, ना जिद करना है ना सिद्ध करना है, सच्चाई समय पे अपने आप आएगी। जब जीवन में इस वरदान को हम यूज कर रहे हैं ना, मोची मोची। और जो हमने जानकी दादी के वरदानी बोल से सीखा, थिंकलेस फील, बड़ा आनंद है कम सोच में। प्रैक्टिकल में खुद मैंने फील किया, खुद इस टूल को यूज करते हैं। और गुलजार दादी से सीखा, गुलजार दादी के वरदानी बोल से कैसे वरदानी बोल काम कर रहे हैं। टाइम नहीं है, पानी पीते हो, चाय पीते हो, अब याद ये बातें कोई भी बताए उसका इतना प्रभाव नहीं होता। पर जो महादानी विशेष आत्मा बाप समान, जिसने त्याग और तप किया है, या जिस पाठ को जैसे बजाया है, वो जब आके कहता है ना, तो उसका असर ऐसे होता है। अभी पीछे भी एक बार सुना था ना,
जो था ना अशरीरी अवस्था पे, दादी ने बताया कि दादी ने खुद बोला कि मैंने ऐसे किया है कि मालिक बन के आंखों को चलाना, मालिक बन के बोल को चलाना, मालिक बन के कर्म को करना, ये मालिक का काम है। यही देह अपनाने से। और आगे यही बाबा ने इशारा दिया कि महारथियों की महिमा महादानी और वरदानी के रूप में गाई जाती है, क्योंकि उनकी लाइट माइट का सब लाभ लेते हैं। और इसी तरीके से एक और, जैसे कई पार्क में भी कई संपर्क में आते हैं ना, कभी महीने 2 महीने 4 महीने में मिले, या कभी कोई बात हुई, कभी क्षमा के बारे में बात हुई होगी, तो उनसे कोई बात होती है ना, ऐसे कभी एक दिन बात होती है, साक्षी साथी साथी कह रहे आपकी वो क्षमा वाली बात नहीं भूलती। तो आई मीन है बाबा की चीजें, पर कई बार छोटे छोटे टूल भी कह रहे जीवन सुधर गया एक छोटी छोटी सी बातों से। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया ऐसे रूहानी महारथी परिवार। ओम शांति। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबने बहुत अच्छे अच्छे अपने आंसर दिए, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। बाबा कहते हैं आगे बढ़ते चलो। अब रमनी भाई जी हैं क्या? माता जी मेरा आंसर। हाँ जी, ओम बोल शांति। दीजिए। ओम शांति। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे ही ये विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना है। ये 5वीं मंजिल से गिरने की बात है। तो 5वीं मंजिल पे मैंने सोचा, तो पहली मंजिल तो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना, दूसरी अशरीरी हो जाना, तीसरी इस सृष्टि से पार सर्व संबंधों और सर्व से पार, फिर चौथी सूक्ष्म वतन से भी पर ऊपर, और 5वीं हो गई हमारा मूल वतन। तो मूल वतन से सीधा गिरेंगे अगर जो है भोगने की अग्नि में जल पड़े तो। जैसे कि पापा एग्जाम्पल कहता है ना, बायोस्कोप नहीं देखना, और हम अगर देखने बैठ गए कि भाई सब घर के बैठे हैं, चलो हम भी बैठ जाएं, तो या तो हम उसमें कोई प्रैक्टिस डाल दें कि ये आत्माएं अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, और हम उनको ही ना सुनते हुए ना सुने, और देखते हुए ना देखे, और उनको ही दृष्टि दें और शुभ भावनाएं दें, या कुछ भी जैसे जहां मन को लगाएं, कुछ सेवा करें, मनसा सेवा। लेकिन क्या होता है, अल्पेलेपन के संस्कार के वश जो है हम वो सुन भी लेते हैं, ग्रहण भी कर लेते हैं, और वीडियोस का इतना प्रभाव होता है कि फिर योग में वो सब फ्लैश होता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी जब कड़ी मतलब समझते ही नहीं कि भाई ये कड़ी भूल है या पाप कर्म है, और साधारण रूप में वर्णन करते हैं कि ठीक है कभी देख भी लिया तो क्या हो गया, आगे नहीं करूंगा। वर्णन के समय भी पश्चाताप नहीं, जैसे कोई साधारण समाचार ही सुना रहे हूँ। तो जैसे मन को भी ये लक्ष्य दे देते कि ये तो होता ही है ना। तो बाबा कहते कि मंजिल जो है तुम्हारी बहुत ऊंची है, तो ये नहीं करना है, ये कैसे होगा, ये ऐसा कर ही नहीं सकते तुम। तो बाबा कहते हैं आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की ग्लानि कराने वालों को बाबा आज वार्निंग दे रहे हैं कि इस गलती को कड़ी भूल समझ के यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे, और बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। तो और भी हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे भोजन का ही है, अगर हमने ग्रहण कर लिया तो वो हमारे ऊपर असर करेगा ही ना। और उषा दीदी ने क्लास में बोला था कि अंत समय में ना ब्राह्मणों की अवस्था जो हिलेगी वो भोजन के वजह से हिलेगी, क्योंकि तब जो है परिस्थितियां ऐसी होगी, और अगर मलेच्छ भोजन स्वीकार करेंगे तो मन की स्थिति डावाडोल हो जाएगी। तो बहुत से एग्जाम्पल्स से हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो श्रीमत जो है सो उसको एज इट इज बिना कोई मनमत मिलाए हमको
फॉलो करना है, तभी हमारी जो स्थिति है वो स्टेबल रहेगी, एक रस रहेगी। थैंक यू। ओम शांति। 2 दिन के लिए क्षमा, मैं ज्वाइन भी नहीं हो पाई, मैसेज भी नहीं कर पाई, माफी चाहूंगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन। अब विजय, अगर रमनी भाई जी हैं तो अपने मुखारबिंद से 2 शब्द सुना दीजिए, और नहीं तो फिर इसका अर्चना जी एंड कर देंगे। रमनी भाई तो सेवा में गए हैं और अभी हाँ हम जी, मुझे लग रहा। हाँ जी, करेंगे आज 15 मिनट योग करेंगे, क्योंकि कल हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम। हाँ जी, हाँ जी। अर्चना बहन, कल का क्या प्रोग्राम रखा है रात को जूम का? रात को मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ठीक है। आज ही कर ली ना मुरली जो मुरली 2 इसीलिए हुई है ना। अच्छा जी। नहीं तो 2 तो आज वैसे रूटीन में ही है ये। तो अच्छा, फिर हम ले लेंगे, क्योंकि है? कल तो मेरे ख्याल से भाई बहन नहीं ठीक है, आ पाएंगे, कल तो सुबह से सेवा में लगना है। ठीक है, ठीक है। तो कल की फिर नहीं, फिर सैटरडे को जो होनी है वो रमनी वो भाई तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे जो भी करेंगे। चलो ठीक है जी, ओके जी। अभी हम 15 मिनट योग करते हैं कल के प्रोग्राम के लिए, और जो भी आत्माएं आए, नई आत्माएं जो आ रही है, सब बाबा के एकदम लाइट हाउस बन जाए हमारा नया शुभ आशा से अभी सब योग करेंगे। ओम शांति। मैं 20 दिन के लिए पांडव भवन जा रही हूँ, तो से कल ही जाना है आपको? कल ही जाना? हाँ जी, कल की ट्रेन है। चलिए ठीक। चलिए, बहुत हमारी कामनाएं आपको, आपकी यात्रा। हाँ जी, थैंक यू मेरे जी। संग संग रहते हैं बाबा। सब आए और आके लाभ बादल उठाएं। भर के आना पूरा एकदम, फिर यहाँ वर्षा करनी है आपने। हाँ जी, अनीता बहन, पावन हाँ जी, पांडव भवन की रात्रि क्लास के अनुभव यहाँ भी शेयर करना, और इसको भी वैसा हाँ ही स्वरूप दे देना। हाँ जी, ऑल द बेस्ट, हैप्पी एंड सेफ जर्नी। हाँ जी, थैंक यू जी। बाबा को मॉर्निंग याद में देना, बाबा को याद देना, सबकी पूरे हाँ, दिल्लीवासी, सब हाँ जी, सत्य और पुरुषार्थी, पूरे सेंटर। हाँ जी। मॉर्निंग चलिए, में अनीता बहन वहाँ भट्टी चल रही है, एंजल ऑफ शिवा की वार ड्रामा 5 से 6। आप जरूर एक बारी सेवा अटेंड का करना, टाइम मैं है, ऑनलाइन उस टाइम सेवा पर तो होते हैं सेवा 5 बजे, हाँ, तब हाँ फुल के वेले होते हैं। सेवा ला लेते हैं हाँ सेवा जी, अच्छा हाँ अच्छा, हाँ पर। जी, हाँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अच्छा, जी। ओम शांति। ओम शांति सबका। आपकी हैप्पी जर्नी, बाबा के साथ रहेगा। हाँ चलो, जी, हाँ जी, अर्चना बहन जी अब बहुत शुक्रिया चला जी। दीजिए। हाँ, गीत चला दीजिए और योग करेंगे। ठीक। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा,
शांत शुभ कामना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। रखे स्मृति में किए प्रभु से प्रण को, चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं। पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं। सभी तत्व पांचों संवरने लगे हैं। उमड़ने दे अंतर से करुणा किरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा, करे मन सा सेवा, करे मन सा सेवा। शिव बाबा को लगते प्यारे, शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। बनते वो शिव के नैन सितारे, बनते वो शिव के नैन सितारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, शिव बाबा को लगते प्यारे। मनसा से रहते जो महादानी, जिनकी वाणी सदा कल्याणी। मनसा से रहते जो महादानी, जिनकी वाणी सदा कल्याणी। बाबा उन पे सब कुछ वारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, शिव बाबा को लगते प्यारे।